बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी। दो रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। मामला असल में ये है कि ये मामला आइन की तशरीह का मामला था कि आइन की तशरीह जजेज़ ने करनी है या आइन की तशरीह जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई थी, उस कमेटी ने ये आइन की तशरीह कर रही है। अगर आइन की तशरीह जजेज़ ने करनी है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी ने एक ऐसा केस जिसकी समाअत हो चुकी थी और जुडिशल आर्डर भी उस पर जारी हो चुका था, उसको उठाकर इस बेंच से आइनी बेंच के सामने लगा दिया गया। जो हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि जुडिशल आर्डर को सिर्फ जुडिशल आर्डर ही के ज़रिए अनडू किया जा सकता है। जुडिशल आर्डर को एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी इंतज़ामिया की कमेटी उसको अनडू नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क में हुआ है और ये कुछ एक हफ़्ता कबल हुआ है। 13 जनवरी को इस केस की समाअत शुरू हुई। 16 जनवरी को एक जुडिशल आर्डर इशू किया गया जस्टिस मंसूर शाह की अदालत की तरफ से और 20 जनवरी को इस केस की समाअत लगाने के लिए कहा गया। लेकिन जब 20 जनवरी आई तो काज लिस्ट से ही केस ये फ़ारिग कर दिया गया, काज लिस्ट से ही हटा दिया गया। इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह इस बेंच को हेड कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस अरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक थे। फिर बीच में ये हुआ कि बेंच को तब्दील कर दिया गया। तब्दील करने से मुराद ये है कि जस्टिस अरफान सादत को निकाल कर जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में डाल दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में ये केस सुना हुआ था। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील आई हुई थी और ये अदालती नज़ीर में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक ऐसा जज जो पहले उस केस का फैसला दे चुका हो या सुन चुका हो, वो अपील में भी वही जज बैठे। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ अमामुल काज़ियान काजी यहिया अफरीदी की नाक के ऐन नीचे होता रहा और वो इसका हिस्सा रहे। वो इस सारे खेल में सारे जो कुछ होता रहा वो इसका किरदार रहे। जस्टिस अमामुल काज़ियान काजी यहिया अफरीदी उन्होंने आज अदालत के सामने एक और उक्ता खुला। वो जब दलाइल अदालती मामन जब दलाइल दे रहे थे कि मामला फुल कोर्ट की तरफ भेजा जाए या फिर इसको किसी और तरह से देखा जाए या फिर इस पर मोहर तस्दीक सबूत की जाए कि जो आइन की तशरीह है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, वो जज नहीं करेंगे। जज कमरों में बैठे चाय पीते रहेंगे, जज अपने अदालती रूम में बैठे कहके लगाते रहेंगे, जज कोर्ट रूम में बैठे कहके लगाते रहेंगे और आइन की तशरीह जो है वो इंतज़ामिया की कमेटी करेगी। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी बनी है वो आइन की तशरीह करेगी। लेकिन जब आज दलाइल शुरू हुए तो दलाइल में एक और नया उक्दा खुला। वो उक्दा ये खुला कि जब इस केस की समाअत हो चुकी थी, जुडिशल आर्डर आ चुका था, तो अमामुल काज़ियान काजी यहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी जो कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि ये केस 23 जनवरी को आइनी बेंच में भेजना है। आज ये अदालत के सामने एक नई बात खुली। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने आज अदालत में अपना जवाब जमा करवाया। उन्होंने सदाक की अदालत से कि मैंने जो फैसला दिया था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के हुक्म के पर ये मैंने रिटन आर्डर दिया था और ये केस लगाया था रेगुलर बेंच में। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत जो हुआ, जो हुक्म दिया गया, वो मैंने ये रेगुलर बेंच में केस लगाया। जस्टिस मंसूर शाह ने जब पूछा कि वो हमें नोट तो दें, मिनट्स तो दें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी थी उसके मिनट्स हमें दें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब ने अदालत को बताया कि वो सिर्फ वर्बल आर्डर था, ज़बानी आर्डर था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं करूं आपको इस पर कोई रिटन चीज़ दिखाऊं। लेकिन जब उन्होंने अदालत में चीज़ें पेश की तो उसमें वो चीज़ें रिटन आर्डर नहीं था। आज जब दलाइल शुरू हुए तो हामिद खान जस्टिस हामिद खान अदालती मामन थे। कल मुनीर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी और आज जब दलाइल शुरू हुए तो हामिद खान ने अपने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने अपने दलाइल में भी
यही बातें की। उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की सदा की। अहमद खान, मुनीर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने फुल कोर्ट बनाने की सदा की। उन्होंने ये कहा, अपने दलाइल देते हुए ये कहा कि एक जुडिशियल आर्डर ही खता अंडू कर सकता है, जुडिशियल आर्डर को एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडू नहीं कर सकती। जस्टिस जब ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ शुरू किया, जब दलाइल का आगाज़ किया, तो उन्होंने ऐसा लग रहा था कि ख्वाजा हारिस दो कश्तियों के सवार है। एक तरफ वो तो अपने दलाइल दे रहे थे, दिल उनका बेंच की तरफ था, दिमाग किसी और तरफ था। बहरहाल उन्होंने टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा उठाई है इस दलाइल देते हुए, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने उन्हें कानून समझाया। ख्वाजा हारिस को, ख्वाजा हारिस से कहा कि आप आइन का आर्टिकल 190 पढ़े। जब ख्वाजा हारिस ने आइन का आर्टिकल 190 पढ़ा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जुडिशियल आर्डर, जो अदालती हुक्मनामा होता है या जो अदालती आर्डर होता है, उसको चीफ जस्टिस बेशमूल आपकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उसको मानने के पाबंद होते हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, ये बात आप तो जो कर रहे हैं मैं आपसे इत्फाक कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर शाह ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। वो तनाज़ा ये था कि आइन के आर्टिकल 191A यानी 191A के तहत इस अदालत को ये बताया जाए कि हमने जो जुडिशियल आर्डर किया था, क्या उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी इंतज़ामिया उसको अंडू कर सकती है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट लाया गया था वो वैलिड है, वो मौसर है, वो इसको मामले को देख सकती है। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि आप हमें कानूनी और आइनी निकात से समझाएं, अदालत को सेटिस्फाई करें, मुतमईन करें कि आया उसको अंडू कर सकती है या नहीं। तो इसका जवाब ख्वाजा हारिस के पास कोई नहीं था। इस सवाल का जवाब ख्वाजा हारिस के पास कोई नहीं था। बहरहाल उन्होंने, ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि कमेटी को भी मामला भेज सकते हैं, और उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से भी बात की कि फुल कोर्ट को भी ये मामला भेज सकते हैं और फुल कोर्ट भी इस पर मामले पर देख सकती है। तो नाज़रीन, सबसे दिलचस्प सूरत हाल जब आसन बून ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, उस वक़्त सामने आया। आसन बून ने अपने दलाइल का जब आगाज़ शुरू किया तो उन्होंने ये कहा, अदालत को बताया जी कि मैं समझने की, उन्होंने बेंच को मुखातब करते हुए कहा जस्टिस मंसूर शाह से कि मैं सीखता हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बड़े हैं, यहाँ अदालत के अंदर नौजवान भी बैठे हुए हैं, ये हमसे सीखते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे, हम अदारे को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे, अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। इस मौका पर जैसे आज कमरा अदालत में कह के इस बात पर लगे कि आसन बोर्ड ने कहा जस्टिस मंसूर शाह को मुखातब करते हुए कि आप जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, आप उसमें बैठे या ना बैठे ये आपके स्वाबदीद पर है, आपका अख्तियार है। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि वो तो मैं जुडिशियल कमीशन का मेंबर भी हूँ। तो वहाँ जस्टिस फिर आसन बोर्ड ने कहा कि वहाँ तो जजेस भी तैनात होते हैं, जजेस की नामजदगी भी की जाती है। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि वहाँ पर जजेस भी आपके होते हैं, हम जिनको नामजद करते हैं उन्हें एक वोट पड़ता है, वो भी वोट हमारा ही होता है, बाकी सारे वोट आपके 11-11, 12-12 वोट आपके होते हैं। जिस पर अदालत के अंदर कहका लगा। फिर यह भी आसन बोर्ड ने कहा कि इस मुल्क के अंदर एक क्यास पैदा हो चुका है, उन्होंने इस्दा की कि क्यास पैदा हो चुका है, इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर आसन बोर्ड ने यह कहा कि इस मुल्क के अंदर कलमिया है, पार्लियामेंट अपने फैसले चाहती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले चाहती है। जिस पर जैसे अकील अब्बासी ने कहा कि कुछ लोग अपने मर्जी के फैसले चाहते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हाँ जी, माजी को छोड़े। ये आसन बोर्ड ने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है, लोग अपने फैसले चाहते रहे। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि माजी को छोड़े, अभी आजकल की बात करें कि हाल में क्या हो रहा है। हाल में जो कुछ हो रहा है वो भी वैसा ही है, हम इस अदारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं। जिस पर जैसे अकील अब्बासी ने यह भी कहा कमेटी भी सर आंखों पर, उसके रूल्स भी सर आंखों पर, लेकिन यहाँ पर मामला क्या है। जस्टिस आसन बोर्ड ने कहा कि ये मामला कमेटी को भेज दे। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि अच्छा,
आओ हम कमेटी कमेटी खेलते रहे और हम यहाँ पे एम बैठे रहे, जिस पर अदालत के अंदर फिर एक बार फिर भरपूर कह के लगे। इसका जवाब उनके पास नहीं था। जस्टिस मंसूर शाह जब ये पूछ रहे थे तो इसका जवाब नहीं था अदालती मामून अहसन बुन के पास। उन्होंने कहा कि ये मामला कमेटी को भेज दें। जैसा कि अब्बासी ने पूछा कि कौन सी कमेटी को, कमेटी ए, कमेटी 2, कौन सी कमेटी? हाँ, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आए कमेटी खेलते रहे और ये करते रहे। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस फिर क्या करे, यानी आप कह रहे हैं कमेटी ने ठीक किया है, मसला कमेटी के सामने रखे। अहसन बुन ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल आर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। अब फुल कोर्ट जुडिशल आर्डर के तहत अहसन बुन जब ये बात कर रहे थे तो अहसन बुन अदालत को इस बात पर सेटिस्फाई नहीं कर सके कि जुडिशल आर्डर को एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे अंडू कर सकती है। वो ये बात कर रहे हैं कि जुडिशल आर्डर के ये फुल कोर्ट मामला नहीं जा सकता वरना फसाद हो जाएगा। वो जो पिछले वाला फसाद था उसकी उस बात से वो अदालत को कुछ बता नहीं सके, अदालत को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। बुन साहब, उन्होंने कहा कि बुन साहब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे, ये जस्टिस मंसूर शाह ने कहा। बहरहाल जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि हम चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। हमारे पास अख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने भी अपने दलाइल में अहसन बुन से मिलती जुलती बातें की। लेकिन नाज़रीन आपको एक और बात अब बताएं कि 187 का जो अख्तियार है अदालत के पास मुकम्मल इंसाफ का, वो भी इस अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। गुज़श्ता रोज़ जब मुनीर मलिक दलाइल दे रहे थे अदालती मामून तो उन्होंने इस अदालत को 187 का अख्तियार इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये अदालत 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके इस मामले को हमेशा के लिए मुकम्मल इंसाफ देकर हमेशा के लिए जो है वो इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अहसन बुन जब ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर शाह को कि हम आपके फैसले मानने के पाबंद हैं जी, तो जिस पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा शुक्र है कि आप यहाँ पर खड़े हमारे फैसले को मान रहे हैं लेकिन बाहर जाकर बड़े आप मुकर जाएं। उन्होंने कहा यह मखसूस नशिस्तों का भी फैसला है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो भी किसी ने नहीं माना। बहरहाल आज अदालती मामलीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में भी एक अहम केस लगा हुआ था। वो केस था कि अडयाला जेल में वकला को खान साहब से मिलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। वो केस नाइम हैदर बंजोथा ने पटिशन दायर की थी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि अडयाला जेल का जो सुपरडेंट है वो हमें इस पर जो आवाज़ जमा करवाए, हमें बताए। पहले भी हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी तो एक यहाँ पर हमने कमीशन बना दिया था। वो कमीशन जो बनाया था उस पर वकील साहब ने कहा जी कि हमने उस कमीशन को कल कॉल की, कमीशन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वहाँ किसी को कोई सुनता ही नहीं है। जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जज भी वहाँ लगा दे SC का, तो वो भी क्या कर सकते, कहीं से कोई कॉल आ गई होगी। उन्होंने कहा कि मैं SC को सुप्रीम कोर्ट समझता था, ये तो सेक्टर कमांडर ही निकला। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया, सुप्रीडेंट, एडवोकेट जनरल पंजाब हमें इसका जवाब दे, नहीं तो हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। यहाँ पर 119 लोगों का ट्रायल, मेजर ट्रायल हो रहा है GHQ हमला केस में अडयाला जेल में। तो वकला तो जाते होंगे वहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर जब भी ट्रायल होता है, और जिन लोगों का ट्रायल होता है पब्लिक भी वहाँ जाती होगी। लेकिन ये कैसे है कि वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? एडवोकेट जनरल पंजाब, सुप्रीडेंट अडयाला जेल और अडयाला जेल की इंतज़ामिया हमें जवाबात दे इस पर, नहीं तो उनके खिलाफ
तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज की टोटल जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका मैंने आपके सामने अहवाल पूरा रखा और टेक्निकलिटीज़ बुनियादों पर भी कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की कि 187 क्या कहता है, 190 क्या कहता है और 191 क्या कहता है। उस पर जो आज सवालात उठाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मंसूर शाह ने बिला वास्ता इमामुल काज़ियान काजी यह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खरी खरी सुनाई है। और जस्टिस मंसूर शाह ने अपनी अस्तीना चढ़ा ली है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम अदारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। तो नाज़रीन, जाते जाते हमेशा की तरह ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ, इस इल्तमास के साथ कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।